ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। साल 2024 में पहला मंगला गौरी का व्रत किस दिन से रखा जाएगा, इस व्रत को करने की क्या विधि है, कितनी संख्या में इस व्रत को करना चाहिए तथा पहली बार इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं या नहीं, ये पूरी जानकारी साथ में मंगला गौरी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों श्रावण के महीने में जैसे मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से श्रावण का प्रत्येक मंगलवार माँ गौरी यानी कि माता पार्वती को समर्पित है। माँ मंगला गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसमें माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने के प्रथम मंगलवार से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। साल 2024 में 23 जुलाई को श्रावण महीने की पहली मंगलवार पड़ने वाली है और इसी दिन माँ मंगला गौरी की पूजा की जाएगी। यदि आप पहली बार मंगला गौरी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, नया व्रत आरंभ करना चाहते हैं, तो साल 2024 में इस व्रत को आप आरंभ कर सकते हैं। यह व्रत किस प्रकार से रखें, यानी कि कितनी की संख्या में इस व्रत को रखना चाहिए, तो इस व्रत को रखने के दो तरीके हैं। एक तो श्रावण के पहले मंगलवार से इस व्रत को आरंभ करके पूरे साल भर यानी कि अगले सावन तक, अगले सावन में जितने मंगलवार पड़ेंगे तब तक हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखकर अगले साल आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। दूसरा तरीका है श्रावण के महीने में जितने मंगलवार पड़ते हैं उन सभी मंगलवार को, जैसे श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार को आप व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को इस व्रत को रखेंगे और इसी विधि से आपको लगातार 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत करना है। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना है। तो पहला तरीका है केवल श्रावण महीने में पड़ने वाले मंगलवार के व्रत को रखेंगे लगातार 5 साल तक, इस प्रकार से करके फिर व्रत का उद्यापन करना है। दूसरा तरीका है श्रावण के पहले मंगलवार से आरंभ करके साल के सभी मंगलवार को इसी विधि से पूजन व व्रत वगैरह करने के पश्चात अगले साल जब श्रावण महीने में मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा तब इस दौरान इस व्रत का उद्यापन किया जाएगा। बात करें पूजा विधि की, तो एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की संयुक्त कोई मूर्ति या फोटो है तो इसे स्थापित करें। एक प्लेट ले लें, इसके ऊपर आप जैसे आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं ठीक उसी प्रकार से मिट्टी से आपको माँ मंगला गौरी की छोटी सी आकृति बनाकर इसे स्थापित करनी है। कलश स्थापना करना है। कलश के कंठ में कलावा बांध दें। कलश में स्वस्तिक का निर्माण करें। अष्टदल कमल चावल से बनाकर, यानी कि रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर फिर इसके ऊपर आप कलश स्थापित करें। कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें डालकर कलश में आप आम का पल्लव डालें और इसके ऊपर से एक नारियल रख दें। इसके बाद 16 बाती का दीपक आपको लगाना है। यह दीपक आपको चौमुखी दीपक लेना है और चारों तरफ 4-4 बाती करके आपको लगानी है। जैसे कि मान लीजिए आप कलावा लेते हैं तो कलावा में 4 धागा हो, इस प्रकार से आपको बाती तैयार करनी है। तो चारों तरफ आप 4-4 करके लगाएंगे तो 16 बाती इस प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं। तो 16 बाती का दीपक लगाकर इसे प्रज्वलित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर इत्यादि अर्पित करें। भगवान को दुर्वा, लाल पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। माता पार्वती को आज के दिन सिंदूर, अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिएगा। अक्षत, पुष्प इत्यादि से माता की पूजा करें। इस पूजा में 16 की संख्या में कोई भी चीज़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो 16 की संख्या में आप कोई भी फल, ऋतु फल, जैसे आप केला ले रहे हैं तो 16 केला ले लें, या फिर अगर मान लीजिए आप दूसरा कोई फल ले रहे हैं तो 16 की संख्या में रख। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 16 की संख्या में माता को बेलपत्र अर्पित करें। थोड़ा सा आप मीठा भोग बना लें, जैसे हलवा, खीर इत्यादि आप बनाकर माता को अर्पित करें आज के दिन।
16 श्रृंगार की चीज़ें आज के दिन माता को अर्पित की जाती है। तो आप जितने व्रत करेंगे, कम से कम एक दिन श्रावण में जो आप व्रत कर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें माता को अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें माता को अर्पित करने के बाद धूप दीप इत्यादि दिखाने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर माँ मंगला गौरी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आज के दिन 16 दीपक से माता की आरती की जाती है। तो आटे की छोटी छोटी सी दीपक आप 16 की संख्या में एक थाली में सुंदर से सजाकर बनाकर रख ले। इसमें घी या फिर तेल डालकर फिर इससे माता की आरती करें। पहले भगवान गणेश को आरती दिखाएं, फिर भगवान शिव को आरती दिखाएं। इसके पश्चात माँ मंगला गौरी की आरती करें, शंख घंटी इत्यादि बजाएं और फिर माता को प्रणाम करें। यह पूजा अगर आप प्रातःकाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रातःकाल यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल आप साधारण विधि से पूजा कर ले, लेकिन शाम के समय कम से कम प्रदोष काल में आप इस खास विधि से आज के दिन पूजा अवश्य करें। तो ये विधि है, बहुत ही सरल सी विधि है माँ मंगला गौरी की पूजा की। माँ मंगला गौरी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो इस व्रत को 2024 के श्रावण के पहले मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं। और इस बार साल 2024 में श्रावण में कुल कितने मंगलवार पड़ेंगे ये भी जान लेते हैं। श्रावण में कुल इस बार 4 मंगलवार पड़ने वाले हैं। पहला मंगलवार 23 जुलाई, दूसरा मंगलवार 30 जुलाई को, तीसरा 6 अगस्त को और चौथा 13 अगस्त को पड़ रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।